हम शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं पिता परमेश्वर का इस समय के लिए, सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि आज हम फिर से परमेश्वर के वचन में बैठ सकें। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं यहोवा मिनिस्ट्रीज़ यूके को, रेवरेंड चरणजीत सिंह कंबोज जी को, सिस्टर मन्नत जी को कि उन्होंने मौका दिया कि मैं आज आपके सामने वचन को लेके आऊँ। सब बातें मिलकर परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर का गुणानुवाद हमारे जीवन से होने वाला हो सके और हम में से हर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाला हो सके। मेरी यही प्रार्थना है कि इस मिनिस्ट्री के द्वारा, यहोवा मिनिस्ट्रीज़ यूके के द्वारा, इस पेज के द्वारा बहुत सी रूहें परमेश्वर के नज़दीक आने वाली हो सकें और परमेश्वर हम सब पर अपनी करुणा, अपनी महान दया, अपने महान प्रेम को बनाए रखे। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ही है जो सब कुछ करता है और सब बातों में परमेश्वर को आदर और महिमा हम में से हर एक के जीवन के द्वारा मिले। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति को मांगेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपके नज़दीक आते हैं, सारे आदर महिमा आपको देते हैं पिता, क्योंकि आप ही केवल इसके योग्य हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आज इस सुंदर शाम के लिए। प्रभु आप हमें यहाँ तक लेकर आए और आगे भी लेकर जाएंगे, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जब आपके वचन में बैठते हैं आप हमसे बात करें, आप हमें अपने वचन से सिखाएं प्रभु, ताकि हम आपके और नज़दीक आने वाले हो सकें, आपसे लिपटे रहने वाले हों प्रभु, आपके प्रेम में बने रहने वाले हों, उद्धार में चलने वाले हों। और ना केवल ये उद्धार और ये प्रेम हमारे तक सीमित रहे प्रभु, पर हम संसार में इस प्रेम को, इस उद्धार की कथा को, इस सुसमाचार को फैलाने वाले हों। हम सब एक दूसरे के लिए आशीष का कारण हों। हमारे जीवन से प्रभु आपको आदर महिमा मिले। सबसे ऊंचे स्वर्ग में विराजमान मेरे प्रभु, हम तेरी उपस्थिति को मांगते हैं, तुझे मांगते हैं हर एक के जीवन में, हर एक परिवार के जीवन में। इस समय जब हम तेरे वचन में जाते हैं, हम में से हर एक जो यहाँ उपस्थित है, जो ऑनलाइन है, जो आने वाले समय में देखेगा और जो तेरे वचन को सुनेगा, और आने वाले समय में जितने भी सर्विसेज इस पेज में हों, सब में तुझे महिमा मिलने वाली हो, सब लोग तेरे नज़दीक आने वाले हों। हम में से हर एक को छू, पवित्र आत्मा के फलों वरदानों से भर, आत्मा का दुगना अभिषेक दे प्रभु, ताकि हम बड़ी सामर्थ और आग के द्वारा तेरे द्वारा इस्तेमाल किए जाएं प्रभु। हम में से हर एक को तू छू और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर, खड़ा कर। हमारी आत्मिक आंखों को खोल इस समय, हमारे आत्मिक कानों को खोल, हमारी समझ को खोल, बुद्धि और ज्ञान को बढ़ा प्रभु। सब बातों में तुझे महिमा मिलने वाली हो सके। पिता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे लोगों, हम जानते हैं कि पिछले दिनों में हम जो हैं वो एक अध्याय पर स्टडी कर रहे थे और मैंने आपसे, अगर आपको याद होगा, तो इस बात को कहा था कि आने वाले समय में हम लोग जो हैं वो इसी को कंटिन्यू करेंगे। और तो आज हम उसी यहोशू के अध्याय में वापस चलेंगे और वहीं से देखेंगे। पिछले समय में हमने देखा था कि यहोशू किस तरह से इजरायलियों से कहता है कि तुम्हारा जो पूरा देश वश में है, पर तुम अधिकार में नहीं ले रहे हो, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो और तुम उसको अपने अधिकार में लेने में ढिलाई कर रहे हो। तो हमने पिछली बार देखा था कि अथॉरिटीज जो है वो हमारे पास हैं, परमेश्वर का वचन हमारे पास है। प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदोगे और तुम्हें किसी भी वस्तु से हानि ना होगी। तो मैं और आप जानते हैं परमेश्वर का वायदा, वो वायदा जो वचन है उसका, जो हमेशा बना रहता है, अटल वचन है। उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन नहीं टलेगा। तो हमने पिछले हफ्ते इस बात को देखा था कि जो अथॉरिटीज हैं वो हमारे पास हैं, ऑलराइट। और आज हम जो है वो इस बात को देखेंगे कि किस तरह से हम उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करेंगे। यू नो, knowing that you have the authority and implementing it and bringing it in the exercise, है ना, कि हम उसको एक्सरसाइज करें। ये बहुत डिफरेंट चीजें हैं। जान लेना कि हाँ मैं इस घर का मालिक हूं, पर कोई और कब्जा कर ले और ये खड़े होकर बाहर क्लेम करते रहना, नहीं भाई साहब मैं मालिक हूं, तो वो घर की अथॉरिटी मिलेगी नहीं, हमें लेनी पड़ेगी। हमें, हमारा अधिकार है। हमने सुना है कि कोर्ट में, हम जानते हैं कि कोर्ट में हम उसके फाइट करते हैं, केस को ले जाते हैं, सामने रखते हैं, प्रमाणित करते हैं, सबूत देते हैं कि ये घर हमारा है। इसी तरह परमेश्वर ने सब कुछ मेरे और आपके अधिकार में कर दिया है। और अगर मैं और आप अपने अधिकार में इन सब चीजों को ले चुके हैं, तो अब हमें करना क्या होगा? हमें उस अधिकार को एक्सरसाइज करना होगा, हमें उस अधिकार को लाना होगा, हम उसको
क्लेम करना होगा, हमें परमेश्वर के सामने, हमें चीजों को सामने रखना होगा, दिखाना होगा कि हाँ प्रभु, हम भी जो तूने अधिकार हमें दिए हैं, हम उन अधिकार का इस्तेमाल कर कर उन अधिकारों के साथ चलना चाहते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर हर एक व्यक्ति को चाहता है कि वो एक ब्लेसेड लाइफ जिए। वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति जो है वो दूसरों को देख कर जिए। क्या आपने सुना है कभी ऐसे माँ बाप को कि वो एक संतान को देखे और वो खुश हो कि वो ब्लेस है, और दूसरे संतान को देखे और वो ये देखे कि वो संतान इस संतान को देख रहा है कि काश मेरे पास भी होता और इसको भी देख के खुश होता? नहीं, वो संतान को देखकर उस संतान को देखकर वो उसके पास जाएगा, उसे समझाएगा, सिखाएगा कि और उसको दुख होगा उस माँ को, उस पिता को, कि मेरा एक बेटा अच्छा है, सफल है, पर्याप्त उसके पास चीजें हैं, संपूर्णता के साथ वो जीवन जी रहा है, परिपूर्णता में है, और एक व्यक्ति जो है, एक संतान जो है वो संघर्ष में है, परेशान है। क्यों? क्योंकि उस संतान को ये नहीं पता कि मेरे अधिकार में जो है सारी चीजें मेरे पास है और मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूं। हाँ, एक बच्चा घर के अंदर रहे, उसको पता है घर मेरा है, पर वो आपने और मैंने देखा है कि वो पूछता नहीं है, वो अपना काम करता रहता है, वो चीजों को लाता रहता है इस्तेमाल में। बस उसको पेरेंट्स गाइड करते हैं, होमवर्क करना है तो वो जाता है, कॉपी उठाता है, उसको पता है ये मेरी है, मेरे अधिकार में है। पर वो बात अलग है कि अगर एक व्यक्ति खड़ा हो जाए और फिर वो सोचे कि भाई साहब मैं इसको उठाऊं कि नहीं उठाऊं। क्यों? क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि अधिकार भी मेरा है और उसको लेना भी मुझे ही पड़ेगा। इसीलिए मुझे और आपको, आज मैं और आप ये देखेंगे कि किस तरह से इजरायलियों को यहोशू क्या कहता है। पिछले हफ्ते मैंने और आपने 1 से 3 तक देखा था, यहोशू की किताब उसका 18, और किस तरह से यहोशू कहता है कि पूरा देश तुम्हारे सामने पड़ा है पर तुम उसको अपने अधिकार में नहीं ले रहे हो। द प्रॉब्लम इज विथ यू, यू हैव द अथॉरिटी ऑफ द नेशन बट यू आर नॉट विलिंग टू टेक ओवर इट, यू आर नॉट विलिंग। एंड इसी कारण से तुम जो क्या कर रहे हो, तुम ढिलाई कर रहे हो। परमेश्वर की गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, सब कुछ तुम्हारे अधिकार में है, पर तुम लोग ढिलाई कर रहे हो। और आज मैं और आप देखेंगे कि उस अथॉरिटी को हम एक्सरसाइज में कैसे लाएंगे, उस अथॉरिटी को हम कैसे क्लेम करेंगे, कैसे परमेश्वर से चीजों को हम मांग सकते हैं। ये बाइबल मुझे और आपको स्पष्ट बताती है। और हैरानी की बात यह है कि कई मसीही लोग आज इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। आपको कैसे अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना है, कैसे आपको इस्तेमाल करना है। तो मैं और आप आज इस बात को देखेंगे, और मैं और आप आज देखेंगे यहोशू 18, और उसका, अगर मैं और आपने पिछले हफ्ते 1 से 3 देखा था, आज मैं और आप 4 और उसके बाद 9 और 10 देखेंगे। परमेश्वर का वचन यहोशू 18 उसके 4 में कहता है, अब प्रति गोत्र में से 3 मनुष्य ठहरा लो, और मैं उन्हें इसीलिए भेजूंगा कि वे चलकर देश में घूमे फिरें। ऑलराइट, देश में घूमे फिरें और क्या करें, और अपने गोत्र के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख लिख कर मेरे पास लौट आए। अब जब मैंने इस बात को पढ़ा तो आई वॉज वंडरिंग वाई आई वॉज वंडरिंग कि बिकॉज कि सारे इजरायली ही जा रहे थे और सारे इजरायलियों को उस देश में जाकर घूमना फिरना था, और ऐसा नहीं था कि कोई शत्रु था उनके सामने कि उनको भाई साहब लड़ना पड़े, या वो सारे एक साथ मिलके जा रहे हैं, डिसाइड करने जा रहे हैं कि हमें भाई साहब ये तेरे गोत्र का होने वाला है, इतना हिस्सा मेरे गोत्र का है, फलाने गोत्र की ये सीमा है, तो इस गोत्र से अब इतना मेरा होगा, और इस चराई में से मुझे जो है लेवियों के लिए जो हिस्सा ठहराना है, और फिर जो शरण नगर परमेश्वर ने दिए थे, तो सब अधिकार परमेश्वर ने उनको सब कुछ बता दिया था कैसे करना है। बट स्टिल दे रोट अबाउट इट, उन्होंने लिखा उसको। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन इधर पर मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है। पहली बात कि वो लोग खुद उठे और उन्होंने जाकर उसमें चले फिरे, घूमे फिरे, देखा कि कैसा देश है। वो चाहता यहोशू तो कहता ठीक है भाई साहब तुम्हें नहीं जाना, आ जाओ, बैठे, और सारे लोग लाइन लगा के, सारे गोत्र के पुरनिये आ जाएं, सारे गोत्र के लोग आ जाएं, मुख्य मुख्य पुरुष आ जाएं, चलो फलाने गोत्र का इतना है, तुम चलो जाओ, इतना तुम ले लो, इतना तुम। पर उसने क्या कहा, उसने कहा तुम जाकर मेहनत करो, तुम जाकर निकलो, तुम ढिलाई कर रहे हो अपने गोत्र के लोगों को। क्या करा उसने, लिखा है प्रति गोत्र में से 3 मनुष्य ठहरा लो, और देश में, और मैं उन्हें इसलिए भेजूंगा कि वो चलकर चलकर देश में घूमे फिरें, देखें कि क्या उन्हें चाहिए। दे नीड टू बी वेरी श्योर अबाउट इट, वेरी एक्यूरेट अबाउट इट। दे नीड टू बी अवेयर व्हाट दे आर आस्किंग, और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार
कि उनको कितना भूमि लगेगा, क्योंकि ऐसा भी हुआ कि एक गोत्र आया था और उसने कहा था कि देख कितनी गोत्र की जो हमारी भूमि है वो हमारे लिए कम है, तो हमें और दे, और यहोशू ने उसको वापस और फिर उनको और भूमि दी। तो उन्होंने, यहोशू क्या कह रहा है कि मैंने उनको इसलिए भेजा कि भाई साहब जाओ देखो कि तुम्हें कितना चाहिए, कितनी भूमि, तुम्हारे गोत्र की संख्या कितनी है, कितनी तुम्हारे साथ पशु हैं, कितनी तुम्हें चराइयां लगेंगी, कितने तुम्हें सोते लग सकते हैं, कितना, सब जाकर तुम देखो उसको, और उसका अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख लिख कर मेरे पास लौट आए वो। ठीक है। तब वे पुरुष, 9 क्या कहता है, तब वे पुरुष चल दिए और उस देश में घूमे और उनके नगरों के 7 भाग उन करके उनका हाल पुस्तक में लिखकर शीलो की छावनी में यहोशू के पास आए। ये लिखना जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, जानते हैं आप। इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट संदेश परमेश्वर आपको देना चाहता है, मुझे देना चाहता है। आई एम टेलिंग यू इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर यू। क्यों लिखकर? वो चाहते, वो गोत्र के 3-3 लोग गए थे, तो अगर बहुत से जितने भी गोत्र थे वो सब गए, सबके 3-3 लोग थे, डिसाइड करके खड़े होकर वापस आ सकते थे कि भाई साहब ठीक है हमने यहोशू इतना डिसाइड कर लिया, पर उन्होंने कहा लेकिन नहीं, हमने लिखा आपको जो भी, और वो क्या लिख रहे हैं, जो उनको अथॉरिटी में चाहिए। तो आपको और मुझे जो अथॉरिटी में चाहिए वो मुझे और आपको उसको वी नीड टू राइट डाउन, वी नीड टू राइट इट डाउन, वी नीड टू वर्क ऑन इट। उन्होंने मेहनत करी, वो उठ के गए। वो कह सकते थे यहोशू तूने तो इतने गोत्रों को ऐसे बांट दिया जाए, हम लोग को भी जितनी जमीन है बांट दे, पर उनको भेजा यहोशू ने कि जाओ। परमेश्वर जब तक मेरे और आपके जीवन में लोगों ये नहीं देखता है कि हम भी उस आशीष को, उस अथॉरिटी को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तब तक वो अथॉरिटी मुझे और आपको हमारे जीवन में नहीं डाल के देता। आप जानते हैं, आप जानते हैं इस बात को। आपको और मुझे काम करना पड़ेगा जो मुझे और आपको चाहिए उसके ऊपर। आप और मैं कुछ प्रेयर्स को जो हम रखते हैं, हमें उसको परमेश्वर के सामने रखना होगा। वो परमेश्वर के सामने एक सबूत के तौर पर रखा जाता है। आप कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता। मैं आपको वचन से बता सकता हूं इस बात के लिए, मैं आपको वचन से बता सकता हूं इस बात के लिए। आप जानते हैं दाऊद क्या बोल रहा है भजन संहिता में? हाँ, दाऊद क्या बोल रहा है? दाऊद क्या कहता है? वो कहता है कि तू मेरे, भजन संहिता 56 में अगर मैं और आप देखेंगे 8, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? दैट मीन्स कि जब आप एक आंसू आपका गिरता है प्रार्थना में, जब आप मारे मारे लोग फिर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं उस चीज के लिए जो उनको चाहिए। वो मेहनत कर रहे हैं। उनको अगर समझ में आता है कि नहीं मुझे मेरे जीवन में ये अथॉरिटी चाहिए, तो मैं उस पर वर्कआउट कर रहा हूं और मैं उसके लिए रो रहा हूं। तो परमेश्वर के दाऊद क्या कह रहा है? हाँ, कि क्या उसका वर्णन तेरी पुस्तक में नहीं है? मतलब स्वर्ग में लिखा जा रहा है। मैं और आप घूम रहे हैं, लोग घूम रहे हैं स्वर्ग। आप देखिए जीवन की पुस्तक में नाम लिखे हैं। परमेश्वर तो कह सकता था कि तू नहीं आया इस राज में नहीं आ सकता, तू योग्य नहीं है। वो तो उससे तो सत्य उत्पन्न होता है। वो तो सत्य है, सत्य उससे है। वो तो इतना महान है कि अगर वो बोल देगा तो उसके बाद कुछ नहीं रह गया। पर लिखा है कि वहां भी पुस्तक लिखी जा रही है। एवरीथिंग इज बीइंग नोटेड देयर इन द हेवन। एवरी ड्रॉप ऑफ योर टीयर, एवरी टीयर आपका जो है वो लिखा जा रहा है। वो उसको स्मरण रखता है। और वो क्या कर रहा है? वो दाऊद कह रहा है क्या मेरा वो तेरी पुस्तक में नहीं लिखा है? तो क्यों लिख रहा है वो? क्योंकि जब वो चीजें सामने रहे परमेश्वर के, तो परमेश्वर उसको देखकर मेरे और आपके प्रार्थनाओं को उत्तर दे। आप कहेंगे कि नहीं और डीप में जाएंगे, तो आप देखिए प्रेरितों के काम में कुरनेलियुस से स्वर्गदूत आकर क्या बोलता है आप जानते हैं? इंग्लिश के ट्रांसलेशन में इसका बहुत अच्छा वर्णन दिया है। हिंदी में अगर मैं और आप देखेंगे तो कुरनेलियुस के पास स्वर्गदूत आकर क्या कहता है? हे कुरनेलियुस, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं।
ही वॉज वर्किंग ऑन इट, वो कुछ कर रहा था उस समय, वो प्रार्थनाएं कर रहा था, वो अपने दान को, जो मैं और आप कर सकते हैं, मुझे और आपको उसको करना होगा। अगर मैं और आप उसको नहीं करेंगे तो वो परमेश्वर के सामने एक प्रूफ के रूप में नहीं जाएगा कि ये व्यक्ति भी इस काम को चाहता है, ये व्यक्ति इस अथॉरिटी को चाहता है, ये व्यक्ति इस प्रार्थना को चाहता है। और वो अथॉरिटी जब मेरे और आपके जीवन में अगर मुझे और आपको चाहिए, तो मुझे और आपको जो भी मेरे पास और आपके पास है उसको परमेश्वर के सामने रखना होगा। कुरनेलियुस से परमेश्वर स्वर्गदूत क्या कह रहा है? तेरे दान, आप जानते हैं इंग्लिश के ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? इट इज रिटन वेरी ब्यूटीफुली। उसमें लिखा है कि योर प्रेयर्स एंड योर आर्म्स दे आर असेंडेड टू द हेवन बिफोर गॉड एज अ मेमोरियल बिफोर गॉड, कि स्मरण में आए परमेश्वर के कि हाँ इसने ये क्या, परमेश्वर सब कुछ जानने वाला है, वो कल आज युगान युग एक सा है, उसको उसने बुद्धि को बनाया है, उसके पास सब कुछ है, वो सब कुछ जानता है, उसको सब कुछ स्मरण रहता है। फिर भी कुरनेलियुस से स्वर्गदूत क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं वो स्मरण के लिए पहुंचे हैं। यू हैव वर्कड ऑन इट, तूने जो मेहनत करी है, तू कुछ नहीं कर सकता था, तूने प्रार्थना करी, तू कुछ नहीं कर सकता था, तूने दान दिया, परमेश्वर को भेंट दी, वो चीजें परमेश्वर के सामने एज अ मेमोरियल दे हैव बीन ऑफर्ड, दे हैव बीन ब्रॉट। और आप देखिए प्रभु यीशु मसीह के सामने जब सूबेदार वो सूबेदार कि बेटा जो था, उसका दास जो था, वो बीमार हो जाता है, और जब वो सूबेदार अपने लोगों को भेजता है तो वो लोग क्या बोलते हैं? कहता है प्रभु उसके दास को तुझे चंगा करना चाहिए, क्योंकि ये सही है, तुझे करना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने हमसे, हमारी जाति से वो प्यार करता है, और उसने हमारे लिए आराधनालयों को बनाया है, हमारे आराधनालयों को उसने बनाया है। और तब परमेश्वर जो है उसको स्मरण करता है। तो मुझे और आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे लोगों। मैं और आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे और आपको वर्कआउट करना पड़ेगा उस काम के लिए जो मैं और आप चाहते हैं। हां, अगर आप देखें प्रेरितों के काम 9 में तो लिखा है कि याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वास नहीं रहती थी, वह बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लूफा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि वह पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। दे शोड हिम कि पतरस देख, दोरकास ने ये काम किया रहते हुए, वो मेहनत कर रही थी, वो परमेश्वर के। अगर मुझे और आपको अथॉरिटी चाहिए तो मेरे और आपके पास जो भी आज है, मुझे और आपको उसके साथ काम में लगना पड़ेगा। यहोशू ने जब लोगों को भेजा, चल फिर सकते थे, अपने पांव का इस्तेमाल किया, गए, घूमे फिरे, देख कर आए, लिख कर आए, मेहनत करी, लिखा। मुझे और आपको जो आज अथॉरिटी में चाहिए, जो हमारी डिजायर्स हैं, वी नीड टू राइट इट डाउन। हमारी प्रेयर्स हैं, लिखिए उन्हें, और उसके आगे रेफरेंसेस लिखिए। होगा क्या लिखकर? क्योंकि जब आप उसको लिखेंगे तो ये सबूत के रूप में इस परमेश्वर के सामने और आपके बीच में रहेगा कि ये बात पर तू और मैं सहमत होना चाहते हैं। आप बड़े बड़े दासों को सुन लीजिए, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने हर प्रेयर पॉइंट्स अपने बाइबल्स में लिखे, जब कंप्लीट हुए तो उन्होंने उसको मार्क किया। आप उसके सामने रेफरेंस लिखिए। आप कहते हैं कि नहीं ठीक है, और अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो आप देखिए दूसरे राजाओं में क्या हुआ। दूसरे राजाओं में जब हिजकिय्याह के ऊपर और यरूशलेम के ऊपर जब आक्रमण हुआ, और जब अशूरी सेना जो थी, अगर आप देखें तो वो उनको घेर लेती है। और अगर मैं आपके सामने 19 दूसरा राजाओं 19 और उसका 8 से पढ़ूं तो लिखा है, तब रबशाके ने लौटकर अशूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीश के पास से उठ गया है। जब उसने कूश के राजा तिरहाका के विषय यह सुना, वह मुझसे लड़ने को निकला है, तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को भेजा, यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना। अब वो क्या लिख रहा है आप देखिए ध्यान से, और हिजकिय्याह क्या कर रहा है आप ये भी देखिए। दूसरा राजाओं 19 और उसका 11, देख तू ना तो
10 से मैं पढ़ रहा हूं। तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है यह कहकर तुझे धोखा ना दे कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। देख, तूने तो सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों में से कैसा व्यवहार किया है और उनका सत्यानाश कर दिया है। फिर क्या तू बचेगा? गोजान और हारान और रेसेप और तलस्सार में रहने वाले एदेनी जिन जातियों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, क्या उनमें से किसी जाति के देवताओं ने उनको बचा लिया? हमाद का राजा और अर्पाद का राजा और सपवेम नगर का राजा और हेना और इवा के राजा ये कहां रहे? और आप देखिए कि हिजकिय्याह ने क्या किया। आप जानते हैं इस पत्री को, किस पत्री को? जो रबशाके ने हिजकिय्याह के पास भिजवाई थी अपने दूत के साथ। उसको हिजकिय्याह ने, इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा और यहोवा के भवन में, तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया कि देख, ये सबूत है कि तेरे खिलाफ बोला गया है। परमेश्वर, दिस इज अ प्रूफ, गॉड नोज एवरीथिंग बट ही शोड हिम। वो फिर भी उस पत्री को ले जाकर परमेश्वर के भवन में फैलाता है और कहता है कि देख। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे परमेश्वर, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजमान पृथ्वी के सब राजाओं के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आंख खोलकर देख और सनहरीब के वचनों को सुन ले जो उसने जीवते परमेश्वर के निंदा में करने को कहला भेजा है। उसने उस लेटर को बिछा दिया। तो लिखा हुआ लेटर, वो परमेश्वर ने देख लिया था। जब वो लिखा जा रहा था परमेश्वर जानता था कि ये बातें ऐसा लिखा। जब वो नहीं लिख रहा था तब भी परमेश्वर जानता था कि ये बातें ये लिखेगा। उसके बावजूद हिजकिय्याह उस लेटर को लेकर जाकर परमेश्वर के भवन में फैला देता है कि ये एक प्रूफ है तेरे और मेरे बीच में, स्वर्ग के और हमारे बीच में, कि उस व्यक्ति ने इस बात को लिखा है। यू नीड टू शो, परमेश्वर को मुझे और आपको दिखाना पड़ेगा। मुझे और आपको अपनी प्रार्थनाओं को लिखना होगा और मुझे और आपको उसके आगे रेफरेंसेस लिखना होगा। और जब मैं और आप प्रार्थना उन रेफरेंसेस से करेंगे, आप विश्वास मानिए कि बहुत सी चीजें, लगभग मैं कहूंगा आपके सारी चीजों पर स्वर्ग काम करना शुरू करेगा। जब व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा ना, तो स्वर्ग भी कोई मेहनत नहीं करेगा। आप देखिए, इजरायलियों को एक गोत्र अपने आप नहीं मिल गया। एक स्वर्गदूत आ सकता था, बोलता इतना हिस्सा तुम्हारा हो गया, इतना हिस्सा इस गोत्र का, इतना फलाने का। यहोशू ने कहा तुम ढिलाई कर रहे हो, तुम्हें नहीं चाहिए वो, इसीलिए तुम यहां पड़े हुए हो। इस ढिलाई का मतलब यही है कि तुम्हें कोई मतलब नहीं है उस देश को जो तुम्हें दिया गया है, उसको तुम अपने अधिकार में नहीं लेना चाहते। दिस इज द वेरी सीरियस पॉइंट कि परमेश्वर ये देखता है कि जब एक अथॉरिटी में और आप मांगते हैं और उस पर काम करना नहीं मांगते हैं, तो परमेश्वर, और हमें डर लगता है, हमें लगता है कि नहीं, अब मैं आगे कैसे बढ़ूं। आपको कदम, आप जानते हैं विश्वासियों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम सोचते हैं कि परमेश्वर सीढ़ी दिखाएगा और फिर हम चलेंगे, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम कदम बढ़ाओ, सीढ़ी में अपने आप लगा दूंगा सामने। राइट? विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। वो कर्म देखना चाहता है मेरे और आपके विश्वास के साथ, कि मैं और आप कितने मेहनत कर रहे हैं उन चीजों के ऊपर, कि मैंने और आपने कितना अपना समय दिया है परमेश्वर के वचन में, कितनी मेरे और आपकी मेहनत है। हम मांग रहे हैं कि परमेश्वर मुझे फाइनेंस दे, मेरा फाइनेंस स्ट्रांग कर, बट हम मांग रहे हैं, पर जब बोने की बारी आती है, जब परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के सामने भेंटों को ले जाने की बारी आती है, जब गरीबों की मदद करने की बारी आती है, जब किसी दरिद्र की मदद करने की बारी आती है, तब हम अपना हाथ खींच लेते हैं और हम उसी परमेश्वर से ब्लेसिंग्स मांगते हैं जिस परमेश्वर ने यह कहा है कि यदि तू किसी गरीब की सुधि लेगा तो तू बचाया जाएगा, तेरी रक्षा की जाएगी। हाँ, पर हम सिर्फ मांगना चाहते हैं। पर हमने, क्या ही धन्य है जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। प्रॉमिस है परमेश्वर का। हम फाइनेंस मांगते हैं तो हमें मेहनत करनी होगी, हमें लिखना होगा, प्रभु मैं तेरे साथ इस बात पर सहमत होता हूं कि मुझे ये फाइनेंस चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। मैंने कितनी गवाहियां सुनी, आप जानते हैं कि लोग, मैं भी रिसेंटली पिछले समय जो पास्टर सलीम जो है यहोवा शालोम टीवी में, जो उनका चैनल है जो पंजाब में है,
मैं उनके चर्च की गवाही सुन रहा था कि एक सिस्टर को बेबी नहीं हो रहा था और उन्होंने जाकर उन सिस्टर से कहा कि जाओ और उस पर काम करो, परमेश्वर तुम्हें मेहनत, उस पर काम करो, विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। और जब वो वापस आ गए, वो सिस्टर बहुत रोने लगी, तो वो सिस्टर अपने पति के साथ गई, 2 जोड़ी बच्चों के कपड़े लिए, एक लड़का एक लड़की, और शाम को आके पास्टर सलीम को उन्होंने बताया, और कुछ ही टाइम के बाद एक लड़का और एक लड़की उनके हाथ में थे। अब सोचिए, अब अगर ये चीज, ये विश्वास में कर्म नहीं होता, अगर मेहनत नहीं होती, अथॉरिटी चाहते हैं, हमें चाहिए परमेश्वर, हमें बच्चा चाहिए, पर उसके लिए कुछ कर नहीं रहे, मांग कर उठ जाते हैं, पर विश्वास में कर्म नहीं दिख रहा है, और उस अथॉरिटी को पाने के लिए कर्म नहीं दिख रहा है। और परमेश्वर भी फिर देखता है कि ये बस मांगना चाहता है पर कुछ करना नहीं चाहता है। लोग रिस्क लेने से डरते हैं, उनको लगता है कि क्या होगा क्या होगा। वो नहीं जानते परमेश्वर ने कितने वायदे अपने लोगों के साथ किए हैं। आप व्यवस्था विवरण 28 पढ़कर देखिए, आशीष वचन है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे सारे कामों में जिसमें तू हाथ लगाकर उनको सफल करूंगा मैं। धन्य है तू नगर में, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, तेरी और गाय और भेड़ बकरी और आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी, तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। हम डर रहे हैं, लोग डर रहे हैं, उनको रिस्क लेने में डर लग रहा है, और परमेश्वर के वायदे पर वायदे लिखे हुए हैं। तो मुझे और आपको जो चाहिए, मुझे और आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। इस वचन को मैं और आप प्रार्थना में रख सकते हैं, लिखिए उसके विषय में कि परमेश्वर मुझे ये बिजनेस चाहिए, परमेश्वर मुझे ये बात चाहिए, मेरे जीवन में इस बात को तू कर। उसके आगे बाइबल के रेफरेंसेस लिखिए, रोज बैठिए, प्रोक्लेम करिए। जब परमेश्वर देखेगा कि इसके हाथ में सब कुछ नहीं है, पर जितना भी है ये उसके साथ मेहनत कर रहा है, वो नीचे उतर आएगा और आपकी और मेरी मदद करेगा। वो नीचे उतर आएगा और आपके और मेरे साथ जुड़ जाएगा उस काम को पूरा करने के लिए। वो उसकी इच्छा के अनुसार वो सब कामों को आपके और मेरे लिए पूरा करना शुरू कर देगा। बट परमेश्वर वो आपकी आवाज सुनना चाहता है। यीशु मसीह अंधे बरतिमाई के सामने से जा रहा, वो चिल्ला रहा है, यीशु मसीह ने उसको सुन लिया, फिर भी आगे बढ़ रहा है, और वो चिल्लाना नहीं छोड़ रहा है, उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा, उसने आवाज लगाना। वो देखिए, अंधा कुछ समय कुछ और नहीं कर सकता था, वो चिल्ला ही सकता था सिर्फ। वो देख सकता था, अगर वो देख पाता तो वो यीशु मसीह के जाके चरणों में गिर जाता अगर उसको और कोई समस्या होती, पर वो चिल्ला सकता था, कोई मदद करने के लिए नहीं खड़ा था उसके पास। और वो क्या कर रहा है? वो चिल्ला रहा है, क्योंकि उसकी आवाज ही है जो वो दे सकता है, आवाज लगा सकता है। और यीशु मसीह ने अंत में खड़े होकर कहा कि इसको मेरे पास लाओ, बिकॉज ही वांटेड टू शो द पीपल कि तुम्हारा काम, तुम्हारा ललक, तुम्हारा एक्साइटमेंट, तुम्हारी क्यूरोसिटी, तुम्हारा वो काम को पूरा होता देखने के लिए तुम्हारी मेहनत को मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम अपने उस अथॉरिटी को सीरियस हो अपनी जिंदगी में लेने के लिए कि नहीं। क्या तुम उसको सीरियसली चाहते हो, या तुमने जो है उसको बस अपने ऐश और आराम के लिए लेना के इच्छा से रखा हुआ है, या तुम उसको लेना तो चाहते हो पर तुम काम नहीं करना चाहते हो, तुम उस पर मेहनत नहीं करना चाहते हो। वो अथॉरिटी आपके और मेरे पास है लोगों, और उसको जीवन में उतारने के लिए मुझे और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देश उनके वश में था लेने के लिए, वो खुद बल्कि बढ़कर चल कर गए और लिखकर यहोशू के पास लौट आए, और वो लिखकर यहोशू के पास लौट आए। मत्ती 7 इस बात को स्पष्ट कहता है, मांगो, 7:7 कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। वचन ये नहीं कहता कि मांगो तो तुम्हारे लिए विचार किया जाएगा। इस बात को स्मरण रखें कि जब आप परमेश्वर के सामने बैठ जाएंगे और मांगते रहेंगे तो वो आपको जरूर उत्तर देगा। वो उत्तर आपकी इच्छा से हो ना हो, पर वो उत्तर आपके पास जरूर आएगा और आपकी उस प्रार्थना को जरूर सुना जाएगा। वो उत्तर आपको शायद, हो सकता है वो उत्तर जो है बिल्कुल आपको वैसा ही मिल जाए, हो सकता है वो उत्तर आपको भिन्न तरीके से मिले, पर इस बात को याद रखिएगा कि जो भी उत्तर आएगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। पर हम मांगते नहीं हैं, इसलिए हमें मिलता नहीं है। हम मांगते नहीं हैं इसलिए हमें मिलता नहीं है, क्योंकि हम बुरी लालसा से मांगते हैं ताकि अपने ऐश और आराम और व्यभिचार में उड़ा दें, वचन कहता है। आप देखिए अधर्मीय न्यायाधीश का और विधवा का दृष्टांत। विधवा बार बार उस व्यक्ति के पास जा रही है और मांग रही है, कुछ और नहीं कर सकती थी वो, पर उसने मांगना नहीं छोड़ा। और क्या मांग रही है?
जो उसका न्याय है उसी का है, उसके उसके फेवर की चीज वो मांग रही है। कोई ऐसी चीज नहीं मांग रही है कि वो उसने कोई जमीन जायदाद में, उसने कहा मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय मेरे फेवर में वो चीज है, बट उस पर वो काम कर रही है। और उस अन्याय न्यायाधीश के पास जाकर और उसके सर में दर्द कर दिया, उसकी नाक में दम कर दिया उसने। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए उनसे दृष्टांत का। आप जानते हैं इसके दृष्टांत की शुरुआत में क्या लिखा है? फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा कि प्रे अबाउट इट। इफ यू कैन नॉट डू एनीथिंग और एवरीथिंग, सो प्रे। कम से कम प्रार्थना करिए उस चीज के लिए जो आपको चाहिए। लोग प्रार्थना भी सीरियसली नहीं करते हैं। घंटों घंटों बैठ के यहां वहां की बातें हो सकती हैं, पर प्रार्थना सीरियसली वचन के साथ बैठ के नहीं करते हैं। कितना समय में और आप कितने एक्साइटेड रहते हैं और आप परमेश्वर के साथ समय बिताने में। मुझे और आपको अपने आप से ही पूछना चाहिए, आज लोगों को अपने आप से ही पूछना चाहिए कि क्या मैं एक्साइटेड हूं जब मैं खुदा की हुजूरी में जाता हूं? हम चर्चेज में फॉर्मेलिटी में जा रहे हैं। लोग आज परमेश्वर के भवन में जाते हैं, क्रिसमस आ रहा है। अब आप देखिएगा कि जैसे संडे, अभी इस संडे थोड़ी कम भीड़, फिर अगले संडे और कम भीड़, और अचानक से 25 तारीख को ऐसी भीड़ आएगी जैसे उस दिन प्रभु यीशु मसीह सच में जमीन पर उतर आया है। क्यों? क्योंकि उस दिन हमने नई चीजें पहनी हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि प्रभु जो है उधर वचन क्या होगा, उधर क्या परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। क्रिसमस पे तो हर व्यक्ति जाएगा, जिसने सालों से चर्च नहीं देखा वो भी जाएगा, और जो कभी इधर और कभी उधर है वो भी जाएगा। क्योंकि हमारी आदत है कि उस दिन हमें एंजॉयमेंट करना है। हमारा एंजॉयमेंट ना छूट जाए तो हम भवन जा सकते हैं। परमेश्वर कब से पीछे छूट गया है और उसकी कोई फिक्र नहीं है लोगों को। मेरी और आपकी कितनी मेहनत है परमेश्वर के साथ बने रहने की। आप जानते हैं वो खुश होता है जब वो अपनी संतानों को देखता है कि वो खुश हैं। वो हमारा पिता है, हमारा सृष्टि करता है, हमारे लिए उसने सब कुछ दे दिया। जब वो आपको और मुझे परेशान देखता है तो उसको दुख होता है। आप एक बच्चे को जब छोटा होता है ना, जब वो अपने डायपर में, वो डायपर में जब वो सुसु कर लेता है तो माँ बाप उसको डांटते मारते नहीं है, उसको उठाते हैं, साफ करते हैं, नया डायपर पहनाते हैं और खुश रहते हैं। वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और जब वो अपने कपड़ों में सुसु करने की आदत में आ जाता है ना, तो माँ बाप थोड़ा डांटते हैं उसको कि अब नहीं करना ऐसा, जब आएगा वॉशरूम तो बताना है। तो वो बच्चा फिर भागता है वॉशरूम में माँ को चिल्लाने के लिए। पर जब वही बच्चा बड़ा हो जाए तो माँ बाप को दुख होता है कि ये मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। यू नो, दिस इज द हार्ट ऑफ गॉड। वो आपको शुरुआत में सिखाना चाहता है और खुश रहता है आपके साथ। वो एक समय आता है कि चाहता है कि आप थोड़ी मेहनत, एक्सरसाइज करना शुरू करो उन चीजों को, अथॉरिटी को अपने एक्सरसाइज में लाओ। और जब एक मैच्योर्डनेस आ जाती है हमारे अंदर, और तब भी हम बैठे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को वचन का ज्ञान नहीं है। मैंने अपने जीवन में, मेरे लोगों में, आपको सच बता रहा हूं, अगर सबसे बड़ी कमी किसी मसीह जीवन में देखी है ना, तो वो परमेश्वर के वचन की अज्ञानता है। उनको वचन का कुछ नहीं पता। थोड़ा बहुत जो उन्होंने चर्च से सुना, जो उन्होंने संडे स्कूल में सीखा, और आज उसी पर वो अपनी जिंदगी को डामाडोल लेकर चल रहे हैं। जबकि परमेश्वर का वायदा, आप देखिए वचन को उठाकर। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि उन्होंने पहले वचन पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करना चाहा, पर जब पढ़ने लगे तो उनके अंदर एक एक्साइटमेंट। मैं अपने जीवन से आपको बता सकता हूं कि मुझे भी जब मैं दिल्ली में था और मैं छोटा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि कौन जाए। पर जब मैं वचन को सुनने लगा, मेरी बड़ी माँ जो थी वो गुस्सा करती थी कि उठ के वचन सुनने जाना है। कॉटेज प्रेयर मीटिंग होती थी हमारे यहाँ फ्राइडे को। तो मेरे आंटियां और जो मेरी फुफिया थी वहां पर, तो हम सब परिवार जो है उस कॉटेज मीटिंग में जाते थे और वहां बैठते थे। और मैं थोड़े समय, जब एक दो बार मैं गया तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, पर जब मैं तीसरी, चौथी, पांचवी बार जाने लगा तो मेरा एक्साइटमेंट बढ़ गया। मुझे अच्छा लगने लगा कि परमेश्वर का इतने सारे प्रोमिसेस हैं, परमेश्वर कैसे काम करते हैं, उनका प्यार कितना महान है, और वो कैसे शिक्षा देते हैं अपने लोगों को। ये मेरी शुरुआत थी मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में आने की। यहां से मेरी शुरुआत हुई थी। पहले पसंद नहीं था, पर जब वचन को पढ़ा, क्योंकि प्रकाश जब आएगा, जब ये वचन खोलेगा, ये आपको प्रकाश देगा, और जो अंधकार है वो जाता रहेगा। और मुझे और आपको समझ में आएगा कि मैं और आप क्या है। हम दुनिया की दृष्टि से अपने जीवन को देखना चाहते हैं,
हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हम चाहते हैं हमारा परिवार हमारी सराहना करे, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे हमारे लिए अच्छा बोले। पर आप जब वचन को उठा के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप और मैं कितने कीमती हैं परमेश्वर के लिए, और हर व्यक्ति कितना कीमती है, वो हर रूह उसके लिए कितनी कीमती है। पर क्यों? क्योंकि अज्ञानता है, हमें पता नहीं है कि हमारे पास क्या रखा है और उसको हमें अपने जीवन में कैसे उतारना है। ये सबसे बड़ी समस्या लोगों के साथ इकट्ठी हो जाती है उनके जीवन में। किसी नगर में एक अन्यायी रहता था जो परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ और नहीं कर सकती, पर जो कर सकती थी उसने वो किया। अगर ये बैठी रहती तो सोचिए इसका मुद्दा इसके साथ क्या क्या कर सकता था। हम नहीं जानते कि इसका केस क्या था, मुकदमा क्या था, पर बहुत सीरियस था। और उससे भी बड़ी बात कि ये उससे छूटना चाहती थी। क्या आप और मैं अपनी तंगी से छूटना चाहते हैं? क्या मैं और आप अपनी बीमारी से, लोग अपनी बीमारी से छूटना चाहते हैं? क्या हम अपने जीवन में बड़ी फाइनेंस, बड़े स्रोत, आशीष के स्रोत को देखना चाहते हैं? क्या मैं और अपनी जिंदगी में बड़ी आशीषों को देखना चाहते हैं? तो मेरे और आपकी मेहनत कितनी है, कितना मैंने और आपने उस पर वर्कआउट किया है, कितना हमने काम किया है। मैंने लोगों को देखा है जिम में जाकर घंटों घंटों वर्कआउट करते हैं, पर जब बात आती है, देखिए इस बात को याद रखिएगा, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आपके फिजिकल वर्कआउट से नहीं आने वाली। आप इस बात को समझिए जो मैं आपसे कह रहा हूं। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स परमेश्वर के वचन से ही आएगी। और इस बात को याद रखिए कि आपकी वर्ल्डली ब्लेसिंग्स, दुनियावी आशीषें, जब तक आत्मिक दुनिया से नहीं खोली जाएगी, वो इस संसारिक दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकती। आपकी आत्मिक आशीषें जब खोलेंगी तब संसारिक आशीषें और बरकतें आएंगी। तब आत्मिक जब खोलेगा, आत्मा से जब खोला जाएगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, पिछली बार हमने देखा, वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तो मुझे और आपको समझना होगा कि जो हमारी जो आशीषें हैं वो मुझे और आपको कहां से मिलेंगी। वो मेरे और आपके लिए वो स्वर्ग खोलेगा उसको। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। मत्ती 16 और उसका 18, 19। तो आपकी जो दुनियावी आशीषें हैं, जो लोगों की दुनियावी आशीषें हैं, मैंने लोगों को देखा है बहुत मेहनत की जिंदगी पर, और सच में बहुत मेहनत करी, पर परमेश्वर के साथ नहीं करी। ये सबसे बड़ी गलती है इंसान की। आपकी मेहनत जब तक परमेश्वर के साथ और वचन में नहीं होगी, तब तक परमेश्वर के वायदों की लड़ी, तब तक फिर उसके बाद परमेश्वर के वायदों की मैं और आप अपने जीवन में एक लड़ी देख सकते हैं। पर वो कहां से, वो शुरुआत कहां से होगी? वचन पर चलने से, वचन में रहकर मेहनत करने से। इस बात को ये बात समझने वाली है, क्योंकि जहां आप और मैं फंसेंगे, वहां से आत्मिक दुनिया इस सांसारिक दुनिया की उस बैरियर को, उस रुकावट को खोलेगा। पर जब एक संसारी व्यक्ति बिना आत्मिक सहायता लिए, बिना पवित्र आत्मा की सहायता लिए काम करेगा, जब फंसेगा तो वो वहां फंसा रह जाएगा, और उसका चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो हेल्थ हो, वो डेप्रिशिएट करेगी, वो गिरावट में चली जाएगी। पर जब वो आत्मा के साथ चलेगा तो जहां भी वो संसार में फंसेगा, आत्मा उसके लिए खड़ा रहेगा। तो मेहनत किसके साथ करनी है मुझे और आपको ये भी समझना जरूरी है कि वो परमेश्वर के वचन से होनी चाहिए। मैंने लोगों को देखा है, आई एम टेलिंग यू, मेरे आसपास कई क्रिश्चियन बिजनेस करने वाले लोग हैं। फलाना कुछ आया तो उधर पे वो लिख दिया, फलाना त्योहार आया तो उधर वो कुछ लिख दिया। आप ऐसे नहीं चल सकते। आप दुनिया को प्रभावित करने जा रहे हो, और परमेश्वर को अगर आपने नहीं छुआ अपने लाइफ से, तो आप पूरी दुनिया को प्रभावित कर लो तो भी आप गिर जाओगे, लोग गिर जाएंगे। पर जब आप परमेश्वर को छू लोगे और उसको थाम लोगे, उसको पकड़ लोगे, और फिर आप अपने बिजनेस को रन करोगे। आप अमेरिका के इस गवाही को मैंने सुना था कि जो उधर की सबसे बड़ी फूड चेन का जो मालिक है, उसने कहा कि मेरा संडे को सारे आउटलेट्स बंद रहने चाहिए,
कोई फूड आउटलेट नहीं खोलेगा। लोगों ने कहा कि नहीं आप ऐसा कैसे कर सकते हो, संडे को तो सबसे बड़ी गैदरिंग होती है। नहीं, चर्च का दिन है, उस दिन कोई फूड आउटलेट नहीं। मैं अपने स्टाफ के साथ वो नहीं करूंगा। जो चर्च जाने वाले चाहेंगे, सबसे बड़ी अमेरिकन चेन फूड आउटलेट कंपनी जो है वो अभी भी बनी हुई है, सबसे बड़ी। और आज यहां पर बिजनेस की बात आए अगर क्रिश्चियंस के सामने, तो अगर बोल दिया जाए कि नहीं भाई साहब उस दिन फलाना दिन में तो फलाना कुछ है, फलाना त्योहार है, उस दिन तो खोलना, बहुत जम के जो है बरसात होने वाली है, तो वो उस दिन खोल कर बैठे हैं। दुकान का भी हुलिया बदल दिया, कपड़ों का हुलिया बदल दिया, सब क्यों? क्योंकि लोगों को इंप्रेस करना है, प्रभावित करना है, और खुदा को छोड़ दिया। गिरेंगे आप, लोग गिरेंगे। मेक श्योर कि आपका बिजनेस हो, आपके लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, कोई भी कदम हो, वो वचन से होना चाहिए, वचन में होना चाहिए। जब जब इस बात को याद रखिएगा, सीधी सिंपल मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जब जब वचन टूटेगा शैतान आकर लूटेगा। इस बात को निश्चित समझिए कि वचन टूटा और शैतान ने लूटा, और वचन पूरा होगा तो सारे वायदे पूरे होंगे। मैं और आप परमेश्वर के साथ मजाक नहीं कर सकते। मुझे और आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जितना सीरियसली लेना चाहिए, आज लोग नहीं लेते हैं। पेरेंट्स नहीं ले रहे हैं जितना उनको स्पिरिचुअल अपने बच्चे की लाइफ को देखकर और कंसिडर करना चाहिए, चीजों को स्क्रूटिनाइज करना चाहिए, उनको जांचना चाहिए कि उनकी संतानें किस तरफ जा रही हैं। परिवारों में आज एकजुट होकर वचन के साथ चलने की जरूरत है। और जब लोग नहीं चलेंगे तो पर उसके परिणाम भी आते हैं। फिर कभी हॉस्पिटल की लाइन, तो कभी पुलिस स्टेशन की लाइन, तो कभी कोर्ट की लाइन, तो कभी किसी फलाने प्रेयर लाइन में खड़े हैं, और यही जिंदगी निकल जाती है। जबकि परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है कि मैंने तेरा चेहरा अपनी हथेली में खोद कर रखा है, तू मेरे सामने रहता है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता है, उस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाएं, मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी। पर लोगों को नहीं पता, वचन नहीं पढ़ा तो कुछ ज्ञान नहीं है, पता नहीं है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या सोचता है। और जब वचन पढ़ेंगे तब मुझे और आपको समझ में आएगा कि जिन चीजों के लिए मैं और आप संघर्ष कर रहे हैं, वो तो मेरे और आप से ही शुरुआत होगी, वो मेरे और आपके जीवन के ही घोषणाओं से शुरू होगी, वो मेरे और आपके जीवन से ही परमेश्वर के साथ बैठने से और समय बिताने और प्रार्थना और उपवास से शुरू होगी। पर लोग सीरियस नहीं हैं। आपको और मुझे मेहनत करनी होगी। आपकी और मेरी कितनी मेहनत है, कितना मैं और आप परमेश्वर के साथ मेहनत कर रहे हैं। वो विधवा गई और वो उससे लगी रही कि मेरा न्याय चुका। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम कर दे। प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, रात दिन, केवल रात नहीं, केवल दिन नहीं, रात दिन दोनों समय ललक है एक व्यक्ति के अंदर कि परमेश्वर मुझे चाहिए ही चाहिए। आपने और मैंने कई बार मॉलों में देखा है, बच्चे जमीन पे लौट जाते हैं कि नहीं मुझे चाहिए, मतलब ये खिलौना चाहिए, वो कपड़ा चाहिए, तो वो चीज चाहिए, तो मुझे चाहिए ही चाहिए। परमेश्वर कहता है ऐसी तुम्हारे अंदर ललक होनी चाहिए। क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या वो विश्वास होगा कि परमेश्वर हमारे लिए पूरा कर सकता है? और यहोशू की पुस्तक में अगर मैं और आप वापस जाएंगे, उन्होंने मेहनत करी, वो गए, घूमा फिरा, लिख कर ले आए। आज से आप और मैं, मुझे क्या करना होगा? मुझे और आपको, लोगों को क्या करना है? राइट डाउन योर प्रेयर्स। उसके सामने रेफरेंसेस लिखिए कि अगर मुझे फाइनेंस चाहिए तो परमेश्वर देख, तेरा वचन जो है वो नीति वचन 3 उसका 16 में कहता है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसमें से वर्सेस देखिए, भजन संहिता 34-37 पढ़िए, उसमें से आयतें आपको मिलेंगी कि परमेश्वर कहता है कि जो धर्मी जन है वो उसको पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों, वचन से मेहनत करना शुरू करिए, वचन के अंदर से मेहनत करना शुरू करिए। जब तक मेहनत वचन के बाहर से होगी वो मेहनत रह जाएगी,
क्योंकि प्रभु ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और जब वचन के साथ मेहनत होगी, वो मेहनत उस ब्लेसिंग्स को लेके आएगी कि आप और मैं हैरान रह जाएंगे। आप जानते हैं, आप लोगों के सामने गवाही का कारण बन जाएंगे। आप जानते हैं, जब वो स्त्री जिसको लहू बहने का रोग था, और वो क्या कहती थी, वो कहती थी कि अगर मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अगर मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो वो कहती थी कि मैं चंगी हो जाऊंगी अगर मैं उसको सिर्फ छू लूंगी तो। आप जानते हैं, मरकुस 5 में आपको इस घटना के विषय में मिलता है वर्णन। मत्ती 9 में भी है, लूका 8 में भी है। आप जानते हैं, मैं पढ़ रहा था, उसके बाद जब मैं आगे पढ़ने लगा तो मैंने देखा उस स्त्री के इस तरह के विश्वास के बाद लोग जब फिर यीशु मसीह से मिलने लगे ना, तो उन्होंने यीशु मसीह से वो लोगों को खाट पर रख देते थे कि लोग उसके वस्त्र के आंचल ही को छू लें। आप देखिए क्या हो रहा है। एक स्त्री यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छू लेती है, चंगी हो जाती है। लोग देखते हैं, अब उनका फेथ आगे बढ़ गया है। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो लोगों को खाट पर रख रहे हैं, बीमारों को खाट पर रख रहे हैं कि यीशु मसीह के वस्त्र का आंचल ही वो लोग छू लें। और शुरुआत कहां से हुई? इस स्त्री से। ये अपने मन में कहती थी, लोगों ने सुना कि अच्छा ऐसा कहती थी, छुआ चंगी हो गई, अरे ये तो बड़ी आशीषित बात है, चलो अब हम भी जो बीमार आएंगे हम भी यीशु मसीह से कहेंगे कि बस अपने वस्त्र के आंचल को। स्टार्टिंग जो थी वो इस स्त्री के द्वारा हुई इस तरह की, और फिर आगे लोग इसी तरह से चीजों को करने भी शुरू करने लगे। जो ब्लेसिंग्स आप लेकर आएंगे ना अपनी लाइफ में, लोग आपको देखकर फॉलो करेंगे उन चीजों को, कि करेंगे वो फॉलो यीशु मसीह को, पर वो देखेंगे कि इसने किस तरह से अपने जीवन में अथॉरिटी को लिया, एक्सरसाइज किया, और आज अथॉरिटी में जी रहा है या जी रही है। एंड यू विल बी अ ब्लेसिंग्स टू मैनी सोल्स। आप स्टार्ट करिए इस चीज को, डोंट वेट फॉर एनीवन। आप स्टार्ट करिए, आप मेहनत करिए। आप मां हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, बेटे हैं, बेटी हैं, पति है, पत्नी है। स्टार्ट फ्रॉम टुडे, कि आज के बाद आप बैठेंगे और परमेश्वर के वचन को में मेहनत करेंगे, से मेहनत करेंगे। पहले वचन में और फिर से मेहनत करेंगे, राइट। और यहोशू की किताब में और आप वापस आएंगे और 9 में लिखा है, तब वह पुरुष चल दिए और उस देश में घूमे और उसके नगरों में 7 भाग करके उनका हाल पुस्तक में लिखकर शीलो की छावनी में यहोशू के पास ले आए। अब इसके आगे मुझे और आपको क्या करना जानते हैं? तब यहोशू ने शीलो में यहोवा के सामने उनके लिए चिट्ठियां डाली, और वही यहोशू ने इजरायलियों को उनके भागों के अनुसार देश बांट दिया। आपको मुझे चिट्ठी नहीं डालनी है, अब हम चिट्ठी नहीं, अब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। मुझे और आपको सब कुछ परमेश्वर को सौंप देना होगा। इसका मतलब यह है कि जो आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं ना, आप ऐसे करिए कि आपको ही सब कुछ करना है, और जब आप उठ जाएंगे तो ऐसे जिए कि सब कुछ परमेश्वर को ही करना है, राइट। तो क्यों? क्योंकि मुझे और आपको पता है कि परमेश्वर का वचन, इस बात को नीति वचन 16 उसका 33 में स्पष्ट रूप से क्या कहता है। मैंने और आपने कई बार इसको पढ़ा है। चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। दैट मीन्स कि जो विल है वो सामने रख दीजिए और फिर परमेश्वर की इच्छा पर सब कुछ छोड़ दीजिए। पर मेहनत करिए जो चीज आपको चाहिए, मेहनत करिए जो अथॉरिटीज परमेश्वर ने आपको दी है उसको एक्सरसाइज करिए, और उसके द्वारा आप अपने जीवन में सब कुछ बदल सकते हैं। ये वचन मुझे और आपको स्पष्ट बता रहा है कि सब कुछ यहां से शुरू है।
लोग संसार में आत्मिक चीजों के पीछे, संसारिक चीजों के पीछे भागते हैं जब वो ये भूल जाते हैं कि उनकी बरकतें आत्मिक दुनिया से खुलेगी। परमेश्वर पर छोड़ दीजिए और इस बात को निश्चित रूप से जानिए। रोमियो 8:28 क्या कहता है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हैव फेथ इन क्राइस्ट, इन आवर लॉर्ड, हैव फेथ इन जीसस, टेल हिम व्हाट यू वांट, वर्क फॉर इट, write it down, write down the references, proclaim it, work on it, show your faith by doing things and then leave it to the Lord. छोड़ दीजिए परमेश्वर के लिए, और जब वो आपको अपना हाथ दिखाएगा आप हैरान रह जाएंगे। जब वो हमें अपना हाथ दिखाएगा, it will bring a great testimony in our life. ये एक ऐसी आशीष और ऐसी बरकत, ऐसी गवाही को पैदा करेगा जो आपने कभी नहीं सोची थी। हाँ, 1 कुरिन्थियों 9:2 और उसका 9 क्या कहता है? परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। रोमियो 8:28 क्या कह रहा है? उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार। पहले वचन क्या कह रहा है? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए भलाई होगी। और फिर वचन दूसरे 1 कुरिन्थियों 2:9 में क्या कह रहा है? जिनसे परमेश्वर प्रेम रखता है उनके लिए क्या है? उनके लिए वो है जो मैंने और आपने देखा नहीं, चित्त में नहीं चढ़ा, कान में नहीं सुना, वो बातें परमेश्वर ने तैयार कर रखी हैं। तो आप और मैं स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वचन से कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखेंगे उनके लिए भलाई होगी, और जिनसे परमेश्वर प्रेम रखता है उनके लिए कैसी भलाई होगी? क्या भलाई होगी? जो आंखों ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, चित्त पे नहीं चढ़ी, वही बातें हैं जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए उसने तैयार की हैं। परमेश्वर का प्रेम महान है मेरे लोगों, वो अद्भुत है, वर्णन से बाहर है। परमेश्वर के प्रेम पे सदैव भरोसा रखिए। बहुत सी बार जिंदगी में आपको सब कुछ नहीं दिखाई देगा, बल्कि एक समय भी ऐसा भी आ जाएगा कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। पर उस समय याद रखिए कि वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी उतराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मैं आपको सच बता रहा हूं कि आज मैं यहां जीवित सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कारण हूं। जिस जगहों से प्रभु मुझे निकाल कर ले गया है वो यहां तक लेकर आया और आगे भी लेके जाएगा अपनी महिमा के लिए, यीशु के नाम से। आमीन। वो आपको भी ले जाएगा। वो हमसे प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। हमारी छुड़ौती के लिए उसने अपने प्राणों को दे दिया है। वो आपको और मुझे देखकर दुखी होता है जब मैं और आप जानते हैं हमारे जीवन में संघर्ष और दुखों का कारण क्या है? वचन की अज्ञानता। मैं अपने जब भी परमेश्वर मुझे मौका देता है, इस्तेमाल करता है, मैं लोगों को हमेशा ही बताता हूं कि वचन को पढ़िए, बिकॉज दिस इज माई टेस्टिमनी। परमेश्वर ने मुझे सिखाया वचन से ये काम करना है, वो काम करना है, इस तरह से घोषणा नहीं करनी, इस तरह से बात नहीं करनी है, और वो मैंने फॉलो किया और परमेश्वर ने हर तरफ से ब्लेस किया। उन जगहों पर पहुंचाया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। परमेश्वर मुझे ले गया उन जगहों पर। सिर्फ परमेश्वर ने सब कुछ किया। वो आपके और मेरे, हम सबके लिए ये करना चाहता है। वो मुझे और आपको संघर्ष पे नहीं देखना चाहता। वो नहीं चाहता कि हम अपना जीवन अज्ञानता में बिताएं। पर समस्या यह है कि लोगों को स्वयं से निर्णय लेना होगा कि वो जो चाहते हैं वो देखना भी अपने जीवन में चाहते हैं कि नहीं, या वो सिर्फ चाहते हैं और चाहते ही हुए इस संसार से चले जाएंगे। चाहना और उसका जीवन में होना, ये जमीन आसमान का अंतर है। इसमें आप कुछ चाह रहे हैं पर आप उसको अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो वचन कहता है मुझे और आपको
मेहनत करनी होगी वचन में, वचन से। बैठना होगा प्रार्थनाओं में, मांगना होगा, मांगना नहीं छोड़ना है। पड़े रहे पीछे में और आप अपने पिता के, क्योंकि वो ये खुद कहता है कि देखो वो न्यायाधीश वो नाक में दम कर दे इस बात को सोचकर उसका न्याय, तो कहता है कि तुम्हारा पिता अपने मांगने वालों का न्याय क्यों ना वो तुरंत चुकाएगा। पर परमेश्वर देखना चाहता है कि क्या मैंने और आपने मेहनत करी कि नहीं करी। क्या मैंने और आपने उस चीज के लिए जो मैं और आप अथॉरिटी मांग रहे हैं, क्या मैं और आप भी उसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और मैं और आप जब इस तरह से अपने जीवन को जिएंगे, जो भी मुझे और आपको चाहिए, राइट डाउन, वर्क ऑन इट, प्रे अबाउट इट, घोषणाएं करिए, परमेश्वर से मांगिए और मिलेगा। उसने ये नहीं कहा कि मांगो तो तुम्हारे लिए सोचा जाएगा, उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये प्रॉमिस है उसका। यहोशू उस देश को बांट सकता था कहकर, पर उसने लोगों को भेजा। आप जानते हैं वचन में जो भी कुछ हुआ, मेरे और आपकी शिक्षा के लिए बड़े महान भेद छुपे हैं उसके अंदर। वो मेरे और आपकी शिक्षा के लिए हुआ है कि मैं और आप उससे क्या सीख सकते हैं। यीशु मसीह आगे निकल गया बर्तिमाई को, इतनी तेज आवाज, लोग सुन रहे हैं, यीशु मसीह को नहीं सुनाई दे रहा होगा, बट ही स्टिल केप्ट वॉकिंग। ही वांटेड टू टेल द पीपल, बी लाइक हिम, कि अपने मांगना मत छोड़ो, तुम्हारी सुनी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी, बट तुम जब मांगोगे तुम्हारा फेथ उसमें दिखता है। तुम एक फेथ की लड़ाई लड़ रहे हो और तुम फेथ में कर्म नहीं दिखाओगे तो वो फेथ डेड है। मेहनत करो। आपको परमेश्वर जब बोले निकल जाए तो रुकिए मत, और अगर आपको परमेश्वर बोले रुको तो चलिए मत। आवाज सुनिए परमेश्वर की, वो क्या कह रहा है, और सब कुछ परमेश्वर के हाथ में प्रार्थना के बाद सौंप दीजिए। उसकी इच्छा जो होगी वो पूरी होगी, क्योंकि उसने कहा है जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो लाभ की है हानि की नहीं, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो इसीलिए पहले अपनी अथॉरिटी को समझिए कि आपके पास क्या है, आप किस रेल्म में हैं, किस रेल्म से जाकर आप उसको लेकर आएंगे। आपके पास अथॉरिटी है, सब चीजों पर आपको अधिकार, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर भी आपका अधिकार है, मेरा अधिकार है, लोगों का अधिकार है। इस संसार में जो भी मुझे और आपको चाहिए, वो एक परमेश्वर के वचन एक बताता है कि वो एक मार्ग, एक तरीका है उसको लेने का। प्रभु ने कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उसका हम मार्ग को भी जानते हैं, हम सत्य को, जीवन को भी जानते हैं, हम अपनी अथॉरिटी को भी समझें, पहचाने जो प्रभु ने हमें दी है, और उस अधिकार को कैसे लाना है, उससे इस्तेमाल करना है, कैसे चीजों को अपने जीवन में ग्रहण करना है, अपने जीवन में बनाए रखना है, यह भी मेरे और आपको, मुझे और आपको वचन सिखाता है। इसीलिए अपने परिवार के लिए, हमें अपने लिए इस काम को करना होगा कि हम वचन को उठाकर पढ़ें और समझें और जानें कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, सब कुछ हमें दे दिया है, और वो हमसे बहुत प्रेम रखता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपके नजदीक आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए पिता। होने दें कि पिता जो तेरी आज्ञा है प्रभु, कि हम नित्य प्रार्थना में लगे रहें और मांगना ना छोड़ें, इस बात को हम अपने जीवन में करते रहें। जो हमसे बन पड़ता है प्रभु वो हम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके बाद सब कुछ बदलेगा। हम जानते हैं प्रभु, थोड़ी सी मछलियां और कुछ रोटियां तेरे सामने लाई गई और तूने उसको ब्लेस कर दिया प्रभु। तूने उस कंगाल विधवा का दान भी देखा प्रभु, जिसने अपनी सारी जीविका डाल दी। तूने उस विधवा को भी देखा जो न्यायाधीश के पास जाकर गिड़गिड़ाती। तूने उस दृष्टांत को अपने लोगों को कहा, हमें इसलिए बताया प्रभु ताकि हम समझ सकें कि हमें मांगना नहीं छोड़ना है, और जो भी हमारे पास है हमें उस पर कार्य करते रहना है, और बाकी सब तेरे हाथ में सौंप देना है। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि जब तेरा हाथ उस पर आएगा वो बढ़ेगा, वो फलवंत होगा। यदि हमारे पास थोड़ा है तो प्रभु हम वो तुझे दे दें, तू उसको बहुत में बदल देगा यीशु।
हमारी मदद कर प्रभु कि तेरे वचन में बने रहें, तेरे वचन में और तेरे वचन से मेहनत करने वाले हों, और सब कुछ हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। तेरी ही इच्छा हम सब अपने जीवन में मांगते हैं। इस प्रार्थना को पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे लोगों, तो मुझे और आपको याद रखना है कि जो मेरे और आपके पास है उसको प्रभु के पास लेके जाएं, और वो उसको ब्लेस करेगा, और वो मेरी और आपकी मदद करेगा उन चीज़ों को अपने जीवन में लाने की जो मैं और आप चाहते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार है। और वो यही चाहता है कि हम फलवंत हों, आशीषित हों, और अपने जीवन में उसके वचन में, उसके प्रेम में बने रहें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। जय मसीह की।